दोस्तों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी हिस्ट्री एंड सोशल साइंस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, और वो है कि जवाहर नवोदय विद्यालय में क्लास 11th के लिए सत्र 2022-23 के एडमिशन की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। फॉर्म फिलिंग का काम स्टार्ट हो चुका है। तो यदि आपके बच्चे 10th क्लास में पढ़ते हैं और आप अपने बच्चों को देश के सबसे अच्छे स्कूलों में से एक नवोदय विद्यालय में प्रवेश दिलवाना चाहते हैं, तो इसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक स्वर्णिम अवसर है आपके लिए। तो आज की इस वीडियो में हम सारे एस्पेक्ट्स को देखेंगे कि इस प्रवेश प्रक्रिया में किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है और प्रवेश के लिए आवेदन किस प्रकार से करना है। तो यदि आपने चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। स्टार्ट करते हैं हम आपको आज की इस वीडियो में नवोदय विद्यालय की क्लास 11th की एडमिशन प्रोसेस से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियों पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं नवोदय विद्यालय कक्षा में ये जो प्रवेश की प्रक्रिया है क्लास 11th के लिए पूरी तरह से ऑनलाइन होगी और इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। सबसे पहले तो आपको इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और इस रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है आपको याद रखनी है, दैट इज़ 18 अगस्त। तो अभी से आज ही जो है आप इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सबसे पहले कर लीजिए। और रजिस्ट्रेशन के लिए जो वेबसाइट है जहां पर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, दो वेबसाइट हैं, www.navodaya.gov.in और nvsadmissionclass11.in। ये दो वेबसाइट हैं जिसमें से किसी पर भी आप जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपने बच्चे का नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए। तो ये दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 18 अगस्त is the last date for registration for class 11th admission in नवोदय विद्यालयास। फिर बात करते हैं कि 11th क्लास में एडमिशन के लिए क्या क्या योग्यताएं होना ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहली योग्यता की सत्र 2021-22 में जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं वो सत्र 2021-22 में राज्य या केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त किसी भी विद्यालय से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। 10वीं कक्षा पास कैंडिडेट जो इसी वर्ष इसी सेशन में 2021-22 में ही पास हुए हैं, अभी जिसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, वही स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबल हैं। लास्ट ईयर, बिफोर लास्ट ईयर या 1-2 साल पहले के स्टूडेंट जो है इस एडमिशन प्रोसेस के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। दूसरा, केंद्र और राज्य सरकार में शैक्षणिक सत्र 2021-22 में 10वीं कक्षा का अध्ययन किया हो, उसी जिले या राज्य में प्रवेश के लिए वो आवेदन कर सकते हैं। यानी जिस जिले में आप पढ़ रहे हैं उसी जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और इसमें एक क्राइटेरिया ये है कि यदि आपका एडमिशन उस ज़िले में नहीं हो पाता है और आप मेरिट में स्टैंड करते हैं तो अदर डिस्ट्रिक्ट में अगर वैकेंसी पोजीशन रहेगी तो आपको वहाँ पर भी एडमिशन मिल सकता है। लेकिन फर्स्ट जो है आपको जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए आवेदन करना है वहाँ के लिए फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर चीज़ ये ध्यान रखना कि आप जिस ज़िले के लिए आवेदन करना चाहते हैं उस ज़िले या राज्य में आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार की जन्म तिथि जो है 1 जून 2005 से, ये एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है कि बच्चे की जो उम्र है वो भी स्पेसिफाई है यहाँ पर। तो उसकी डेट ऑफ बर्थ जो है 1 जून 2005 से लेकर 31 मई 2007 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, तो लगभग 12 से 14 वर्ष की जो उम्र है इसके अंदर क्राइटेरिया में वो बच्चा आना चाहिए। इसके बीच में अगर स्टूडेंट है तो वही एलिजिबल के लिए, मतलब एडमिशन के लिए एलिजिबल है। और ये दोनों ही डेट भी उसमें सम्मिलित है, यानी 1 जून को 2005 को अगर उसका डेट ऑफ बर्थ है तो भी वो ये एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकता है, और 31 मई 2007 का एडमिशन है तो भी वो इस एडमिशन प्रोसेस के लिए एलिजिबल है। और ये जो एज क्राइटेरिया है वो सभी जाति के लिए, रिजर्व कैटेगरी के लिए भी यही क्राइटेरिया रहेगा। यानी एससी और एसटी के कैंडिडेट्स को भी एज रिलैक्सेशन यहाँ पर नहीं है। इसी उम्र के बच्चे, इसी एज क्राइटेरिया के बच्चे ही एससी एसटी के लिए भी एलिजिबल रहेंगे। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है एससी एसटी के कैंडिडेट को जानने के लिए। अब इसके बाद बात करते हैं कि एडमिशन के लिए आपको 10th में कितने परसेंटेज ऑफ मार्क्स चाहिए अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए। तो यहाँ पर 4 कैटेगरीज यहाँ पर दी गई है, 4 स्ट्रीम्स जो दी गई है उसमें पहली स्ट्रीम साइंस विथ मैथ्स दी गई है, दूसरी साइंस विदाउट मैथ्स है, यानी बायो और अदर सब्जेक्ट्स की जो स्ट्रीम है उसमें। फिर थर्ड स्ट्रीम जो है वाणिज्य विथ मैथ्स है, कॉमर्स विथ मैथ्स है।
फोर्थ जो है कॉमर्स विदाउट मैथमेटिक्स है, और लास्ट जो दे रखी है वो आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम है। अब हम बात करते हैं एडमिशन के लिए साइंस विथ मैथ्स में किस दो सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दी गई है। तो साइंस विथ मैथ अगर आप सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो आपके 10th क्लास के साइंस सब्जेक्ट में जनरल और जनरल और ओबीसी जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको 60% मिनिमम मार्क्स जो है होना ज़रूरी है। 60% से अबोव मार्क्स वाले ही जो है साइंस विथ मैथ के लिए एलिजिबल हैं। जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए, एससी एसटी के लिए जो है 56% साइंस में अगर रहते हैं तो वो एलिजिबल हैं। फिर साइंस के साथ मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है उसमें भी आपके 60% होने चाहिए जनरल ओबीसी के लिए, और 56% एससी एसटी कैटेगरी के लिए डिसाइडेड हैं। और इन दोनों सब्जेक्ट के लिए फिर फर्दर क्राइटेरिया दिया गया है कि दोनों सब्जेक्ट का कुल मिलाकर आपकी जनरल ओबीसी का 65% होना चाहिए। यानी मिनिमम तो आपका 60% दोनों सब्जेक्ट में होगा ही होगा, लेकिन एग्रीगेट जो है वो 65 होगा, तभी आप साइंस विथ मैथ्स जो है जनरल ओबीसी के कैटेगरी उस के स्टूडेंट एलिजिबल रहेंगे। और एससी एसटी को जो है दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर 62.5% मार्क्स लाना ज़रूरी है। और टोटल एवरेज जो है पांचों सब्जेक्ट का मिलाकर जो एवरेज है वो 65% जनरल ओबीसी के लिए है और एससी एसटी के लिए 62.5% है। यानी टोटल एग्रीगेट अगर आपके 65% बने हैं जनरल और ओबीसी कैटेगरी के, तो आप नवोदय विद्यालय में साइंस विथ मैथ्स सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन कंडीशन है कि आप साइंस और मैथ्स दोनों में 60% और दोनों सब्जेक्ट मिलाकर टोटल 65% होना चाहिए। तो ये चार चीज़ें अगर मैच करेगी तभी आपको मैथ्स सब्जेक्ट मिल पाएगा, साइंस विथ मैथ्स सब्जेक्ट नवोदय में मिल पाएगा। एससी एसटी के लिए क्राइटेरिया में थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया है। साइंस विदाउट मैथमेटिक्स की बात करें तो साइंस सब्जेक्ट में जो मार्क्स हैं आपके 10th क्लास में वो जनरल ओबीसी 60% है, एससी एसटी 56% है। मैथमेटिक्स में यहाँ थोड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है, मैथमेटिक्स में आपको 50% मार्क्स जो हैं वो आने पर भी बायो सब्जेक्ट या अदर कॉम्बिनेशन से वो आपको मिल सकते हैं। एससी एसटी 46% होना ज़रूरी है। दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर आपके 60% जो है वो मार्क्स आना ज़रूरी है। जनरल ओबीसी के लिए 55% एससी एसटी के लिए है, और टोटल जो है साइंस विदाउट मैथ्स भी लेंगे तब भी आपके 65% एग्रीगेट होने होंगे, तभी आपको मिलेगा एडमिशन। और एससी एसटी के लिए 61% मिनिमम जो है मार्क्स होना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कॉमर्स स्ट्रीम के लिए। कॉमर्स अगर विथ मैथ्स लेना चाहते हैं तो आपको मैथमेटिक्स में 60% जनरल ओबीसी के लिए और एससी एसटी के लिए 56% मार्क्स लाना कंपलसरी है। उन्हीं का एडमिशन जो है वो एलिजिबल रहेंगे। और टोटल सभी सब्जेक्ट्स में मिलाकर 50% अगर आपके 10th क्लास में हैं तो आप एलिजिबल हैं। एससी एसटी के लिए भी यहाँ पर 50% मिनिमम क्राइटेरिया डिसाइड है कॉमर्स विथ मैथ स्ट्रीम के लिए। कॉमर्स विदाउट मैथमेटिक्स की अगर हम बात करते हैं तो मैथमेटिक्स में आपके अगर 45 मार्क्स हैं 10th में जनरल ओबीसी के, ठीक है, 45 एंड अबोव मार्क्स हैं तो आप कॉमर्स विदाउट मैथ भी ले सकते हैं। और एससी एसटी के लिए भी ये 45 ही डिसाइडेड है कॉमर्स विदाउट मैथमेटिक्स के लिए। और जो टोटल मार्क्स हैं सभी सब्जेक्ट्स से मिलाकर एवरेज परसेंटेज आपके 50% एससी एसटी जनरल ओबीसी सभी के लिए सेम है। और आर्ट्स स्ट्रीम के लिए सारे स्टूडेंट एलिजिबल हैं जो कि पास डिक्लेयर किए गए हैं। यानी आर्ट्स आप किसी भी आर्ट्स जो है कोई भी स्टूडेंट ले सकता है जो पास हुआ है 10th क्लास। तो ये जो क्राइटेरिया है वो आपको ध्यान रखना है, स्पेशली साइंस विथ मैथ्स और साइंस विदाउट मैथ्स, कॉमर्स विथ मैथ्स और कॉमर्स विदाउट मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए आपको इन क्राइटेरिया को ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे। इसके अलावा एक बड़ी चीज़ जो हम देखते हैं कि साइंस विथ मैथ और विदाउट मैथ का जो क्राइटेरिया है उसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि जो विथ मैथ सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, चाहे कॉमर्स विथ मैथ हो या साइंस विथ मैथ हो, उसका 10वीं में जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसमें मैथ स्टैंडर्ड होना ज़रूरी है। मैथ स्टैंडर्ड से अगर उसके मार्क्स आए हैं, जो क्राइटेरिया अभी हमने देखा, मैथ स्टैंडर्ड सब्जेक्ट होगा उसी को मैथ सब्जेक्ट मिलेगा। अगर बेसिक सब्जेक्ट आपका है तो आप मैथ के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, आप साइंस विदाउट मैथमेटिक्स या कॉमर्स विदाउट मैथमेटिक्स के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो
विथ मैथ्स के लिए स्टैंडर्ड मैथ्स का होना ज़रूरी है। और जो स्टूडेंट एनसीसी, स्काउट और गाइड और खेल स्पोर्ट्स में स्पेशल अगर उनके पास कुछ सर्टिफिकेट्स हैं तो उनको भी यहाँ पर एडमिशन में वेटेज मिलेगा। 3% का वेटेज उनको अलग से प्रदान किया जाएगा। सभी संकाय या स्ट्रीम्स में ये रहेगा। अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट हैं तो वो भी आप अलग से मेंशन कर सकते हैं फॉर्म फिल करते समय। जितने भी एडमिशन होंगे वो डिपेंड करेगा कि स्कूल में कितनी वैकेंसी, कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, और आपके बच्चे के जो है 10th में कितने परसेंटेज आए हैं। इन्हीं दो मेन बेस के आधार पर ये एडमिशन होगा, ठीक है। SC ST की जो सीट्स हैं वो उनके लिए रिजर्व रहेगी, ठीक है। नवोदय एक आवासीय विद्यालय है जहाँ लगभग सारी सुविधाएं फ्री रहती है, तो ऐसे में SC ST को यहाँ रिजर्वेशन है और वो सीट्स उनके लिए रिजर्व रहेगी। यानी SC ST के कैंडिडेट्स जो हैं वो यहाँ पर जो टोटल सीट्स रहेगी उनका जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया 15 और 7 या 8% का है स्टेट वाइज या डिस्ट्रिक्ट वाइज, उसके अकॉर्डिंग उन्हें सीट्स अवेलेबल रहेगी, ठीक है। अब बात करते हैं सिलेक्शन की प्रोसेस क्या रहेगी, किस तरह से यहाँ पर सिलेक्शन नवोदय विद्यालय समिति द्वारा किया जाएगा एडमिशन का। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, ध्यान में रखने की चीज़ है। तो इसके लिए सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी। जितने भी फॉर्म्स आएंगे ऑनलाइन जो है फिल किए जाएंगे, उसके बेस पर, उनकी मार्क्स के बेस पर एक मेरिट लिस्ट डिस्ट्रिक्ट वाइज बनाई जाएगी। जिस जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए जो स्टूडेंट्स आवेदन कर रहे हैं उनकी एक डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट लिस्ट बनेगी और अकॉर्डिंग टू सीट्स और रिजर्वेशन कैटेगरी के उनको वहाँ एडमिशन दिया जाएगा, ठीक है। वैकेंट सीट पर ही एडमिशन मिलेगा। आफ्टर सेलेक्टिंग स्टूडेंट अगेंस्ट द वैकेंसीज इन द JNVs ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, ए कॉमन मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड एट स्टेट लेवल। इसके बाद एक स्टेट लेवल की भी कॉमन मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। और यदि आफ्टर स्टेप A, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट है उसमें अगर आपका एडमिशन नहीं हो पाता है, आपका नाम नहीं आता है, तो ऐसे में आप जो स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट है उसके आधार पर जो है कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी को कंसिडर किया जाएगा। और C देखो लिखा है, आफ्टर सिलेक्शन बाय स्टेप A एंड B, इफ द सेलेक्टेड कैंडिडेट डजंट ज्वाइन इवन आफ्टर मेकिंग ऑल एफर्ट्स, वैकेंट सीट्स विल बी फिल्ड ओनली फ्रॉम स्टेट लेवल मेरिट लिस्ट। जो स्टूडेंट का मेरिट लिस्ट में नाम भी होगा उनको एडमिशन के लिए कॉल भी किया जाएगा, लेकिन अगर वो स्कूल में ज्वाइन नहीं होते हैं तो ऐसे में जो वेटिंग लिस्ट के, स्टेट मेरिट लिस्ट की वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट होंगे उनको फिर वहाँ कंसिडर किया जाएगा, उनको कॉल किया जाएगा एडमिशन के लिए। वेर एवर ग्रेड्स आर अलॉटेड टू कैंडिडेट बाय स्टेट बोर्ड, NVS विल कलेक्ट मार्क्स फ्रॉम स्टेट बोर्ड कंसर्न फॉर ड्राइंग मेरिट लिस्ट। अगर कहीं पर ग्रेडिंग वाला सिस्टम अभी भी है और स्टेट बोर्ड ने 10th में ग्रेड्स दी हैं तो जो NVS है वो वहाँ से मार्क्स जो है वो ले लेगा और उसके बाद ही एडमिशन किया जाएगा, ठीक है। जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे इस पूरी प्रोसेस के बाद उनको नवोदय विद्यालय के जो प्रिंसिपल होंगे कंसर्न डिस्ट्रिक्ट के जहां आपका एडमिशन हुआ है वो आपको टेलीफोनिकली, SMS के द्वारा या स्पीड पोस्ट या मेल, जो भी अवेलेबल सोर्सेज रहेंगे उनके थ्रू जो है आपको इसकी सूचना दी जाएगी। तो ये सारी प्रोसेस रहेगी सिलेक्शन की। इसके बाद इस ऑनलाइन प्रोसेस के लिए आपको किन डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपको जो स्टूडेंट है उसका एक फ़ोटो चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो है वो रिक्वायर्ड होगा सॉफ्ट कॉपी में अपलोड करने के लिए। फिर सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट वो भी सॉफ्ट कॉपी में रिक्वायर्ड होंगे। आधार कार्ड चाहिएगा सॉफ्ट कॉपी में और वो अपलोड करना पड़ेगा। साइन ऑफ पेरेंट होंगे वो भी अपलोड करने पड़ेंगे और मोबाइल नंबर रिक्वायर्ड रहेंगे जहाँ पर जो नवोदय विद्यालय समिति है आपसे कांटेक्ट कर पाए, मैसेज कर पाए या आपको सूचना दे पाए कि एडमिशन हुआ या नहीं हुआ, मेरिट लिस्ट आ गई या नहीं आ गई। इस तरह की सारी सूचनाएं उस मोबाइल नंबर के थ्रू आपको मिलेगी, ईमेल के थ्रू मिलेगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इस नवोदय विद्यालय समिति की ऑनलाइन प्रोसेस में आपको ध्यान रखना है। और लास्ट में मैं बता दूं, नवोदय विद्यालय समिति के जो ये स्कूल होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल हैं और फुल्ली रेजिडेंशियल स्कूल हैं, को एजुकेशनल स्कूल हैं, लड़के लड़कियां सभी पढ़ते हैं, सभी तरह के स्ट्रीम्स यहाँ अवेलेबल होते हैं। टीचिंग के साथ साथ सभी तरह की फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल होती है, स्पोर्ट, गेम्स, NCC और ये सब जो है यहाँ पर रहते हैं। ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट है जहाँ पर आपके बच्चे को सभी तरह की गतिविधियों में पार्टिसिपेट करने का साथ ही साथ एक क्वालिटी एजुकेशन भी मिलती है। और इसके बाद एक और चीज़ जो है कि यहाँ पर 9th to 12th के जो बच्चे रहते हैं उसमें जनरल OBC की जो बॉयज़ हैं उनको जो है यहाँ पर 600 रुपीज़ पर मंथ की
जो है मंथली फ़ीस भी देनी पड़ती है, जो विद्यालय विकास निधि के रूप में यूज़ की जाती है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं जिनको CA चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है, उनके बच्चों के लिए यहाँ 1500 रुपये जो पर मंथ जो है आपको फीस जो है एक तरह की विद्यालय विकास निधि के रूप में जमा करानी पड़ेगी। और CEA में आप किसी भी कैटेगरी को हो वहाँ पर कोई रिलैक्सेशन नहीं रहेगा। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनको, सभी बच्चों को, चाहे लड़कियाँ हों चाहे SC ST की कैटेगरी के हो, उनको ये 1500 रुपये की फ़ीस पे करनी पड़ेगी। बाकी जो है अदर कैटेगरीज जो हैं उनके लिए SC ST और गर्ल्स के लिए यहाँ पर 9th to 12th तक भी जो है फ्री ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। बुक्स से लेकर हर चीज़ जो है वो नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। जूते, कपड़े, खाना, सब कुछ जो है यहाँ पर मिलता है। तो बहुत अधिक सुविधाओं युक्त भारत सरकार के सबसे श्रेष्ठ विद्यालय हैं जहाँ पर पढ़ने का आपको मौका मिलेगा। तो इस प्रोसेस को ध्यान में रखकर जल्दी से जल्दी अप्लाई कीजिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन कर दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।